चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 क्रैश के बारे में। ये एक्सीडेंट जो है वो उड़ीसा में होता है, जहां पर एक बोलेरो और एक ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। बोलेरो के अंदर बैठ करके कुछ ऑफिसर्स जो कि कहीं जा रहे थे, तभी लेफ्ट साइड से एक ट्रेन जो है वो बोलेरो को काफी बुरी तरीके से हिट करती है। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक रहता है कि जो ट्रेन रहती है वो लगभग 30 मीटर तक जो है वो बोलेरो को खींचती हुई लेकर के जाती है। वो तो किस्मत अच्छी रहती है कि जो ट्रेन लोको पायलट रहता है वो टाइमली ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो रुक जाती है। यहाँ पर अगर आप बोलेरो को देखोगे तो इसका डोर, फेंडर, विंडो, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो काफी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो गई हैं। एंड उसी के साथ इस गाड़ी के अंदर बैठे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ बाहर निकल करके आते हैं। अब मुझे यहाँ पे लगता है कि ये एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं हुआ। एंड यहाँ पर जो मेजर रीजन एक्सीडेंट का रहता है वो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी रहती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा होता है। नेक्स्ट नंबर 2, 10 अगस्त 2023 का ये एक्सीडेंट है, जहाँ पर एक ट्रेन जो कि एक एम्बुलेंस को हिट करती है। अब ये एम्बुलेंस जो है एक अनमैन क्रॉसिंग से क्रॉस कर रही थी। एंड आप सभी को पता है कि भाई इंडिया के अंदर ना अनमैन क्रॉसिंग जो है वो काफी जगहों पे रहता है। अब उसका मेजर रीजन ये भी रहता है कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि आपको हर जगह जो है वो लेवल क्रॉसिंग देखने को मिले, और उसकी वजह से लोग वहां पर पत्थर या फिर मिट्टी डाल करके रास्ता बना लेते हैं। बट वहां पर भी काफी बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, बिकॉज वहां पर आपको पता ही नहीं रहता कि कोई ट्रेन आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। एंड अनमैन क्रॉसिंग से अगर आप क्रॉस भी करते हो तो एटलीस्ट कम से कम आपको एक बार लेफ्ट राइट तो देखना ही चाहिए। यहाँ पर जो एम्बुलेंस ड्राइवर रहता है वो एक अनमैन क्रॉसिंग से क्रॉस करता है एंड गाड़ी जो है वहां पर फंस जाती है। एंड तभी अपोजिट साइड से तपस्विनी एक्सप्रेस जो कि काफी ज्यादा स्पीड में आती है, लोको पायलट है जो कि वो चीज देख लेता है काफी दूर से कि कोई गाड़ी जो है वो ट्रैक पे फंसी है। वो ब्रेक को अप्लाई करता है, बट आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये कोई हमारी नॉर्मल कार या बस नहीं है जिसमें एकदम से इमरजेंसी ब्रेक करेंगे तो और बहुत कम डिस्टेंस में जो है वो गाड़ी रुक जाएगी। ट्रेन को अच्छा खासा डिस्टेंस चाहिए होता है रुकने के लिए। एंड यहाँ पर जो एम्बुलेंस ड्राइवर रहता है वो देख लेता है कि ट्रेन जो है वो काफी स्पीड में आ रही है एंड वो गाड़ी से जो है वो जंप कर जाता है। लोको पायलट के ब्रेकिंग करने के बाद भी जो ट्रेन है भाई वो सीधा एम्बुलेंस को हिट करते हुए काफी दूर तक घसीटते हुए लेकर के जाती है। एंड इंडिया के अंदर ऐसे क्रैशेस आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेंगे जहां पर अनमैन क्रॉसिंग होती है, वहां पर ऐसे हादसे जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, सूरतगढ़ का ये एक्सीडेंट है, जहां पर सीआईएसएफ के कुछ जवान जो कि सूरतगढ़ सुपर पावर प्लांट से कहीं जा रहे थे एंड एक अनमैन क्रॉसिंग से वो जैसे ही गाड़ी को क्रॉस करते हैं तभी बोलेरो जो है वो अनकंट्रोल होकर के जाकर के रेलवे ट्रैक के बीच में फंस जाती है। जैसे ही गाड़ी फंसती है उतनी ही देर में जो एक जवान रहता है वो देखता है कि लेफ्ट साइड से एक मालगाड़ी जो है वो आती है। सारे के सारे लोग उस गाड़ी से उतर जाते हैं एंड जो मालगाड़ी है वो सीधा बोलेरो को हिट करके काफी दूर तक घसीटती हुई लेकर के जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो पूरा मेजर एक्सीडेंट रहने का रीजन रहता है, सबसे पहली चीज जो भी इस गाड़ी के अंदर बैठे लोग रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि कोई लेफ्ट राइट से ट्रेन आ रही है या फिर नहीं आ रही है। खैर वो तो गनीमत यहाँ पर ये रहती है कि जो मालगाड़ी रहती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं रहती, इसकी वजह से जो लोको पायलट है वो टाइमली ब्रेक तो करता है। बट यहाँ पर अगर आप बोलेरो को देखोगे तो उसका बुरा हाल हो गया है, काफी दूर तक जो है मालगाड़ी घसीटती हुई पूरे के पूरे बोलेरो को लेकर के चली जाती है। यहाँ पे भी जो एक्सीडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों की वजह से हुआ, एक जल्दबाजी एंड दूसरा जो है वो अनमैन क्रॉसिंग से जो है ये लोग क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा होता है। यहाँ पर अगर आप बोलेरो को देखोगे तो इसका काफी बुरा हाल हो गया है, इसके फ्रंट के पूरे व्हील्स एंड उसी के साथ अगर आप लोग लेफ्ट साइड के पूरे दरवाजे एंड विंडशील्ड देखोगे वो भी काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं इस एक्सीडेंट के अंदर। नेक्स्ट नंबर 4, कोरबा छत्तीसगढ़ का ये एक्सीडेंट है जो कि 14 दिसंबर को होता है। दो लोग जो कि खुशमंडी से जो है वो लौट रहे थे, तभी एक अनमैन क्रॉसिंग से जो है ये लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। एंड जो भी आई विटनेस वहां पर रहते हैं उन्होंने ये बताया होता है जो मालगाड़ी रहती है उसका इंजन एंड 2 बोगी जो है वो निकल जाते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में भगाते हुए सीधा जाकर के ट्रेन से टकराते हैं। अब यहाँ पर तो सारी की सारी जो गलती रहती है वो सिर्फ और सिर्फ कार ड्राइवर की रहती है। मतलब आपने सामने देख लिया है कि भाई पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो निकल गई है, ट्रेन का इंजन निकल गया है, उसके बावजूद भी जो है ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं हाई स्पीड में कि वो लोग क्रॉस कर लेंगे। बट यहाँ पर होता क्या है कि गाड़ी जो है वो सीधा जाकर के ट्रेन से टकराती है। एंड यहाँ पर अगर आप कार को देखोगे तो इसके काफी बुरी तरीके से पर खच्चे उड़ रखे हैं। इवन इस एक्सीडेंट के अंदर जो दोनों ही लोग रहते हैं वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। कार को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा स्पीड में जाकर के ये गाड़ी जो है वो ट्रेन से टकराई होगी। नेक्स्ट नंबर 5, यूपी के रायबरेली का ये एक्सीडेंट है जहां पर एक टियागो और एक ट्रेन के बीच में एक्सीडेंट होता है।
अब आप टाटा की गाड़ियों को तो बहुत अच्छे से पता है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट मेरा जो मानना है कि अगर वो किसी ट्रेन से टकराती है तो कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, गाड़ी अगर आप देखते हो तो ये 4 स्टार रेटेड कार है, बट यहाँ पर गनीमत यही रहती है कि जो कार ड्राइवर रहता है उसकी किस्मत से जो है वो जान बच जाती है। रात के टाइम टियागो ओनर जो है वो कहीं जा रहे थे, तभी लालगंज के पास में जो है ये ट्रेन सीधा आकर के हिट कर देती है। एग्जैक्टली रीजन नहीं मालूम कि किस वजह से ये एक्सीडेंट होता है, किसी रेलवे क्रॉसिंग के पास में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है या किसी और माल फंक्शन की वजह से होता है, बट यहाँ पर अगर आप हैचबैक को देखोगे तो वो पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुकी है। इस गाड़ी का रूफ, डोर, लेफ्ट साइड से जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। खैर गनीमत यही रहती है जो बंदा इस गाड़ी को चला रहा होता है उस बंदे को जो है माइनर इंजरीज आती है, जिसकी वजह से उसकी जान जो है वो बच जाती है। नेक्स्ट नंबर 6, नेक्सॉन वर्सेस ट्रेन। छत्तीसगढ़ का ये एक्सीडेंट है जहां पर सीआईएसएफ का एक ऑफिसर अपनी टाटा नेक्सॉन से जो कहीं जा रहे थे, तभी एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग लाइन के पास में वो जो है वो पटरी को क्रॉस करते हैं, बट उनकी गाड़ी जो है अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से फंस जाती है। हाल गाड़ी जो है वो सीधा आकर के इस गाड़ी को हिट करती है। अब नेक्सॉन के चर्चे तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि भाई फॉर्च्यूनर से टकराने के बाद, ट्रक से क्रैश करने के बावजूद भी जो है वो अपने पैसेंजर को सेफ बचा लेती है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो काफी बार चांसेस ये हैं कि आपकी जान जो है वो बच जाएगी, बट एक ट्रेन से एक्सीडेंट होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी है वो कहीं से बिल्कुल ही निकल रही थी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। एंड लोको पायलट की समझदारी की वजह से जो है वो टाइमली ब्रेक तो जरूर करता है, बट ऑब्वियसली भाई जैसे मैंने आपको प्रीवियस सारे केसेस में बताया कि ट्रेन को रोकना इतना आसान काम नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक मारा और इमरजेंसी से जो है वो रुक जाएगी। इवन इमरजेंसी ब्रेक को भी यूज करोगे तो भी वो जो है कुछ डिस्टेंस जो है वो लेती है रुकने के लिए। यहाँ पर फॉर्चुनेटली जो बंदा रहता है भाई उसकी जान जो है वो बच जाती है, थोड़ी बहुत जो है उसको इंजरीज होती है बट उसकी जान जो है बच जाती है। एंड नेक्सॉन को अगर आप लोग देखोगे तो भाई इसमें अच्छा खासा डैमेज जो है वो आ गया है, चाहे वो आप डोर देख सकते हो, उसी के साथ विंडशील्ड जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, बट खैर नेक्सॉन की अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से भी जो है इस बंदे की जान जो है यहाँ पर बच जाती है। नेक्स्ट नंबर 7, 16 जुलाई को ये एक्सीडेंट होता है जहां पर एक वोक्सवैगन पोलो जो कि लगभग 10 बजे सुबह के टाइम में एक रेलवे ट्रैक को जो क्रॉस कर रही होती है, एंड अनमैन क्रॉसिंग से क्रॉस करने की वजह से जो ये हैचबैक है वो पूरी तरीके से ट्रैक के बीच में ही फंस जाती है। इस गाड़ी का जो ड्राइवर रहता है वो टाइमली ये चीज समझ जाता है कि मे बी यहाँ पर कोई ट्रेन जो है वो आ सकती है, एंड वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उसके कुछ ही मिनट बाद जो है वो ट्रेन जो है यहाँ पर हाई स्पीड में आकर के सीधा इस पोलो को काफी बुरी तरीके से हिट करती है। अगर आप पोलो को देखोगे तो इसके पूरे के पूरे परखच्चे जो है उड़ गए हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई गाड़ी के अंदर बंदा बैठा होता ना, मुझे नहीं लगता कि उसकी जान जो है वो बच पाती। खैर किस्मत यहाँ पर इस बंदे की काफी साथ देती है कि टाइमली जो है वो गाड़ी से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है। नेक्स्ट नंबर 8, वेस्ट बंगाल का एक्सीडेंट है जो कि 15 जुलाई 2024 में होता है। अब अनमैन क्रॉसिंग से तो लोग क्रॉस करते हैं, वो तो समझ में आता है कि वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हैं, बट लेवल क्रॉसिंग पे भी काफी लोग इतनी ज्यादा जल्दबाजी करते हैं जिसकी वजह से जो है वो हादसे सामने आते हैं। यहाँ पर जो लेवल क्रॉसिंग रहता है वो बिल्कुल ही बंद होने जा रहा होता है, बट लोग जो है वो जबरदस्ती जो है अपनी गाड़ी घुसाते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा होता है एक स्विफ्ट और एक स्कॉर्पियो वाला जो है इसके अंदर गेट के बंद होने के बावजूद भी देखते हुए जो है अपनी गाड़ी को घुसा देते हैं, एंड सामने से जो है वो ट्रेन आ जाती है। खैर यहाँ पर जो ट्रेन रहती है उसकी स्पीड काफी कम रहती है, बिकॉज उसको नेक्स्ट स्टेशन पे जो है रुकना होता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो काफी कम हो जाती है, बट उसके बावजूद भी जो है ट्रेन स्कॉर्पियो एंड स्विफ्ट को जो है यहाँ पर हिट कर देती है। यहाँ पर डैमेज देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट भाई मेरा यही कहना है कि अगर आपको दिखता है कि भाई अगर लेवल क्रॉसिंग जो है वो बंद हो रही है तो आप भाई थोड़ा सा पहले ही रुक जाओ। जल्दबाजी करोगे तो बिल्कुल बीच में फंसोगे तो भाई गेटमैन जो है गेट भी नहीं खोलेगा, एंड काफी बुरा हादसा जो है आप लोगों के साथ हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 9, ग्रेटर नोएडा का एक्सीडेंट है। दादर के पास में पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है गोल चक्कर के पास में। यहाँ पर एक स्विफ्ट जो कि 5 लोगों को बुरा हादसा जो है आप लोगों के साथ हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 9, ग्रेटर नोएडा का एक्सीडेंट है। दादर के पास में पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है गोल चक्कर के पास में। यहाँ पर एक स्विफ्ट जो कि 5 लोगों को लेकर के जा रही थी एंड रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करती है, एंड उसी टाइम जो है वो ट्रेन आ जाती है, एंड ट्रेन जो है इन पूरी की पूरी स्विफ्ट को हिट करती है। इस एक्सीडेंट के अंदर जो 2 लोग रहते हैं वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं, एंड जो 3 लोग रहते हैं उनको भी काफी ज्यादा चोट आती है इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट में। अगर आप स्विफ्ट को देखोगे तो भाई आपको पता ही है कि स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, स्पेशली जो ओल्ड जनरेशन आती थी। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो गाड़ी जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो गई है। इन लोगों की किस्मत अच्छी होती है जो इन लोगों की जान बच जाती है, वरना मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ट्रेन इतनी ज्यादा हाई स्पीड में अगर किसी गाड़ी को हिट करेगी तो उसकी जान जो है बचने वाली है। नेक्स्ट नंबर 10, उड़ीसा का एक्सीडेंट है जो कि एक एम्बुलेंस से होता है, एंड यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहती है। एक अनमैन क्रॉसिंग से जो है ये पूरी की पूरी एम्बुलेंस क्रॉस कर रही होती है, एंड सामने से जो है वो ट्रेन आ जाती है। यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है भाई वो कूद करके अपनी जान बचाता है, एंड यहाँ पर अगर आप लोग एम्बुलेंस को देखोगे तो वो काफी दूर तक घसीटती हुई लेकर के चली जाती है। सो ये थे पूरे के पूरे 10 ऐसे क्रैशेज। अब इन सारे के सारे क्रैशेज में अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड बचाने के लिए जो है लोगों ने अपनी जान तक जो है दाव पे लगा दी है। भाई अगर आप लोग किसी भी रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हो वहां पर तो फिर भी एक बार को
चांसेस रहते हैं कि आप सही तरीके से कर रहे हो लेवल क्रॉसिंग पे। बट अगर आप अनमैन क्रॉसिंग से क्रॉस भी कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो वो इनलीगल है। सेकंड चीज, अगर आप कर भी रहे हो तो एटलीस्ट आप कम से कम एक बार लेफ्ट राइट तो देख लो। ये थोड़ी होता है कि आप सीधा जो है लेकर के चले जाओगे, बिकॉज आपको ट्रेन का जो है पता ही नहीं लगेगा कि ट्रेन इतनी ज्यादा स्पीड में रहती है, कब कितने सेकंड में आपके पास पहुंच जाएगी, आपको खुद भी अंदाजा नहीं लगेगा। सो भाई अगर आप में से कोई भी जो है रेलवे फाटक को क्रॉस करता है तो भाई मैं यही बोलूंगा, स्पेशली अगर गांव के एरिया में आप लोग रहते हो, अनमैन क्रॉसिंग है, तो सबसे पहले तो डिमांड होनी चाहिए भाई इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि अनमैन